चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का साइंस का पेपर। इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह पेपर वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आपको पता होगा कि हाफ ईयरली का एग्जाम 2021 का हो चुका है। आपको पता होगा हाफ ईयरली एग्जाम 2020-21 सत्र का आपका हो चुका है, जो कि 2020-21 के लिए है, विषय विज्ञान का है, यानी कि साइंस का आपका पेपर है। कक्षा 9 यानी कि 9th का आपका है यह, और अंक यानी कि 75 नंबर का आपका यह क्वेश्चन पेपर था, जिसमें कि टाइम दिया जाता था आपको 3 घंटे का। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा था। निर्देशांक यानी कि निर्देश क्या है, तो पहला निर्देश पढ़ लीजिए कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 20 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख आवंटित हैं, यानी कि वह कितने अंक का क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा होगा कि वह कितने अंक का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स चलते हैं पहले वाले के क्वेश्चन की तरफ। यह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, सही विकल्प चुनिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है, लंबाई का एसआई मात्रक है। फ्रेंड्स लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह होता है मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड दे लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। सोडियम का प्रतीक क्या है, यानी कि सोडियम का प्रतीक जो होता है, यानी कि सिंबल ऑफ सोडियम, वह क्या होता है, वह होता है Na, यानी कि नेट्रियम। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। फ्रेंड्स जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वह किस में मापी जाती है, क्या डेसिबल में मापी जाती है, या फिर मीटर में, या फिर किलोमीटर में, या फिर गति में। फ्रेंड्स डेसिबल में मापी जाती है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है वह कितनी तेज चल रही है वह डेसिबल में मापी जाती है। और मीटर में लंबाई या फिर चौड़ाई मापी जाती है, और किलोमीटर में भी इस यानी कि ग्राम द्रव्यमान को मापा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि कुत्ते के काटने से रोग होता है। फ्रेंड्स जो कुत्ता काट लेता है उसके काटने से कौन सा रोग होता है, वही होता है रेबीज, यानी कि रेबीज होता है, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसे, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके सामने ही आपके स्क्रीन पर है कि जैव जगत का सर्वाधिक जटिल जीव है। फ्रेंड्स जो जैव जगत होता है सर्वाधिक जटिल जीव क्या होता है, क्या जंतु होता है, या फिर पौधे होते हैं, या फिर पक्षी होते हैं, या फिर मनुष्य होता है। चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, उसमें से आप बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड दे लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आता है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है कि डैश डैश ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। फ्रेंड्स वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। फ्रेंड्स इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि वह धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फ्रेंड्स वह केवल और केवल एक ही धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, थर्मामीटर में जो कि उपयोग होती है। आप समझ चुके होंगे कि वह होती है पारा। जी हाँ फ्रेंड्स, पारा होती है, यानी कि मरकरी होती है, Hg होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला पहला वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए आप यहाँ पर पारा लिख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर कि पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। फ्रेंड्स जो पदार्थ का होता है तो उसका सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, यानी कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो वही होता है परमाणु। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करती हैं, पर यहाँ पर परमाणु है, यानी कि परमाणु को भी अगर तोड़ा जा सकता है तो वह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परमाणु के अविभाज्य 3 कण होते हैं, वह मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि डैश डैश जीवन की मूलभूत इकाई है। फ्रेंड्स जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है वह कोशिका को कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी कि अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि संघ एनिलिडा का जंतु, यानी कि जो संघ एनिलिडा का जो जंतु होता है डैश मिट्टी खाता है। फ्रेंड्स मिट्टी क्या खाता है, क्या जोंक मिट्टी खाती है, तो फ्रेंड्स क्या केंचुआ मिट्टी खाता है। आप इसमें से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स केंचुआ मिट्टी खाता है, इसलिए आप यहाँ पर केंचुआ लिख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर
कि डैश की कमी से घेंगा रोग हो जाता है फ्रेंड्स, जो गला फूल जाता है जैसे कि घेंगा रोग कहते हैं, तो वह किसकी कमी से होता है, तो वह होता है आयोडीन की कमी से। जी हाँ फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए हम नमक को उचित मात्रा में लेते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आयोडीन। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देते हैं जो कि आप सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आता है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है कि ऊर्ध्वपातन क्या है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें ठोस डायरेक्टली द्रव अवस्था में ना बदलकर बल्कि गैस अवस्था में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि कोई भी ठोस है वह डायरेक्ट द्रव अवस्था में ना जाकर बल्कि गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कपूर ले लीजिए फ्रेंड्स, कपूर को जब आप गर्म करते हो तो वह द्रव अवस्था में नहीं जाती है, वह डायरेक्टली हवा में उड़ जाती है, यानी कि वह गैस अवस्था में चली जाती है। टिंडल प्रभाव क्या है फ्रेंड्स, जो टिंडल प्रभाव होता है वह क्या होता है फ्रेंड्स, जो टिंडल होती है यानी कि जो टिड्डी होती है वह पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं। आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि त्वरण को परिभाषित कीजिए, यानी कि त्वरण को आपको परिभाषित करना है, तो चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि चाल में जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण यानी कि वेग कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि आपका चाल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं वेग, यानी कि वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सामान्य मनुष्य की श्रव्यता परास क्या है फ्रेंड्स, जो सामान्य मनुष्य होता है वह कितनी परास यानी कि कितनी हर्ट्ज तक सुन सकता है, हर्ट्ज यानी कि परास यानी कि आवृत्ति तक सुन सकता है, वह होता है उसकी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन यहाँ पर यानी कि क्या आना चाहिए, तो सामान्य मनुष्य की श्रव्यता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के दो रूपों का नाम लिखना है आपको। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के दो रूप हैं, वह कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स वायुमंडल में है तो वह है यानी कि वाष्प हो गई फ्रेंड्स, वाष्प हो गई यानी कि वह जल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यानी कि जल भी हो जाएगा और वायु भी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 दे लेते हैं जो कि आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आता है। सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मिलान करना है, मैच द वर्ड्स है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम वी आपके सामने आ चुका है कि द्रव का गैस में परिवर्तन। फ्रेंड्स, जो द्रव होता है यानी कि जैसे कि पानी ले लीजिए, तो पानी को आप जब द्रव यानी कि द्रव अवस्था से जब गैसीय अवस्था में बदल देते हैं, यानी कि दूर दूर उसके अविभाज्य कण होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, वह वाष्पीकरण कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर डी पर यह क्वेश्चन चला जाएगा। तो मृत जीवों का निर्धारण, फ्रेंड्स जो मृत जीवों का निर्धारण करते हैं यानी कि जो खाते हैं वगैरह वगैरह, तो वह कार्बन डेटिंग कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बन का उत्पन्न करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर चला जाएगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वह कौन करता है, यानी कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है जैसे कि मटर के पौधे में और टमाटर के पौधे में होता है, वह किसके द्वारा होता है, वह कौन सा जीव है, यानी कि वह होता है राइजोबियम के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, राइजोबियम के द्वारा होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और दुग्ध उत्पादन होता है, तो दुग्ध उत्पादन को कहते हैं हम श्वेत क्रांति। जी हाँ फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति कहते हैं। और सदिश राशि, बेग ए सदिश राशि है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर सी पर चला जाएगा। यह वेरी वेरी मोस्ट था, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यह क्या कहना चाहता है, हाथी लगी उत्तरी प्रश्न है, शब्द सीमा 30 है, यानी कि शब्द सीमा यानी कि 30 शब्द में आपको उत्तर देना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि शक्ति क्या है, यानी कि शक्ति क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहती हैं, यानी कि ऊर्जा कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर जवाब होना चाहिए कार्य की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो कार्य को परिभाषित करो फ्रेंड्स, यह बिल्कुल ही पहले वाली यानी कि शक्ति की तरफ यही भी आपका हो जाएगा, यानी कि कार्य को परिभाषित करना है आपको, तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं और कार्य को परिभाषित आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है, कैनार किरणों के आपको गुण लिखना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। और अथवा वाले क्वेश्चन में आ चुका है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, परमाणु संख्या क्या होगी, वह 16 होगी या फिर 8 ही होगी। यह परमाणु पर क्या आवेश है फ्रेंड्स, परमाणु एक यानी कि कोई भी आवेश नहीं है, ना तो इस पर पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, वह क्या है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 दे लेते हैं जो कि आप सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है कि कैल्शियम कार्बोनेट एवं एल्यूमिनियम क्लोराइड के सूत्र आपको लिखना है। फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट में अभी आपको बता रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, वह होता है CaCO3। जी हाँ फ्रेंड्स, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, वह होता है AlCl3। जी हाँ फ्रेंड्स, AlCl3 आपका हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, यानी कि आपको द्रव्यमान संरक्षण का आपको नियम लिखना
लिखना है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि परास का यानी कि परासरण क्या है फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो परासरण क्या है इस क्वेश्चन का, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर का मैं आपको फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइसोसोम के कार्य लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको लाइसोसोम के कार्य लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं यहाँ पे सामने है। शब्द सीमा 75 है, यानी कि 75 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। तो जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है फ्रेंड्स, जल ही जीवन है। आपको सुना होगा, वह भी आपको पता ही होगा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। बल्कि चलते हैं अथवा की तरफ, यानी कि बादलों का निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स, बादलों का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको बताया है पहले से ही। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो 2 ग्रीन हाउस के यानी कि हाउस गैसों के आपको नाम लिखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ CH4 यानी कि मीथेन और CO2, यह क्या है, तो यह ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी कि CH4 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो मृदा अपरदन क्या है, इसको रोकने के 2 उपाय लिखिए फ्रेंड्स। मृदा अपरदन जो होता है तो इसको रोकने के उपाय क्या है, आपको 2 उपाय लिखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रंध्र क्या है फ्रेंड्स, रंध्र क्या होता है, तो पौधों की जो पत्तियों में होता है वह रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है। अथवा वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यह चित्र का था। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। यह शब्द सीमा 120 शब्द है। तो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है कि ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। जो ध्वनि होती है ना तो यह खत्म होती है बल्कि यह परिवर्तित होती रहती है, यानी कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हम जैसे बोलते हैं तो उसमें वह जब उत्पन्न होती है वह दूसरी अवस्था में भी चली जाती है। आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सोनार क्या है, यानी कि सोनार क्या है, तो वह यंत्र है, सोनार वह यंत्र है जो कि समुद्रों की नीचे यानी कि जो समुद्र में पाई जाने वाली वस्तुओं का पता लगाता है, उसे सोनार कहते हैं। जैसे कि आपका जहाज डूब गया तो उसका पता लगाएगा सोनार। इसकी क्रियाविधि क्या है आपको विस्तार से लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 दे लेते हैं। जिम्नोस्पर्म एवं एंजियो यानी कि एंजियोस्पर्म में अंतर आपको लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। यह बार बार आता है कि एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। आपको परमाणु मॉडल का वर्णन करना है, वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर, समस्थानिक एवं समस्थानिकों को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं कि मिश्रण एवं यौगिक के 2 उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि मिश्रण एवं यौगिक को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद्य एवं उर्वरता यानी कि उर्वरक की तुलना कीजिए। आपको यह उर्वरक की तुलना करना है। तो यह क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर था, यानी कि साइंस का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर था। यह वेरी वेरी मोस्ट था। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत